बनारस में ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद का विवाद अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुनवाई के दौर के बीच श्रृंगार गौरी केस को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची 5 महिलाओं ने साल 1936 के एक केस का जिक्र किया है। ये केस अंग्रेजों के जमाने का है और उसी दौर के ट्रायल कोर्ट में ये केस चला था। सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिलाओं ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की पूरी जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर की है और इसी दावे का आधार बना है साल 1936 का ये केस। कहा जा रहा है कि साल 1936 का वो केस इस केस में मौजूदा समय में बड़ा फैक्टर बन सकता है। हम आपको उसी केस के बारे में बताने वाले हैं कि वो केस इतने सालों के बाद फिर कैसे सामने आया है और कैसे ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन सकता है। तो वो केस कुछ इस तरह से है कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान वाराणसी में दीन मोहम्मद नाम के एक शख्स ने केस फाइल किया था। साल था 1936। केस था दीन मोहम्मद बनाम भारत सरकार। उस वक्त की भारत सरकार ने दावे का विरोध किया था और कहा था कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था। वहीं दीन मोहम्मद इस पक्ष में थे कि वहाँ मंदिर था। मामले में 16 लोगों की गवाहियां भी दर्ज हुई थी। इन 16 लोगों में जो गवाह थे उनमें इतिहासकार, पुजारी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पुरातत्ववादी थे। सभी ने बयान दिया था कि वहां पर मंदिर है और वो पूजा भी करते हैं। गवाही में विस्तार से बताया गया था कि किन देवी देवताओं की वहां पर मूर्तियां भी लगी हुई हैं। ये सभी गवाहियां ऑन रिकॉर्ड है। हमने जब ज्ञानवापी केस के मुख्य पैरोकार हरिशंकर जैन से भी बात की थी तो उन्होंने बताया था कि इस केस की और इन गवाहियों को मुस्लिम पक्ष द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई। मौजूदा केस में एक और वकील है विष्णु शंकर जैन। उनका कहना है कि दीन मोहम्मद केस में ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया था कि जमीन मंदिर की है क्योंकि यह कभी वक्फ की संपत्ति नहीं रही। ऐसे में मुसलमान मस्जिद का दावा नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा है तो हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक बार फिर से इस केस को आधार माने और मौजूदा केस में कुछ ऐतिहासिक फैसला सुनाए। केस के वादियों का कहना है कि इतिहासकारों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मुगल शासक औरंगजेब ने वाराणसी के आदि विश्वेश्वर जो कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको तोड़ने के लिए 9 अप्रैल 1669 को फरमान जारी किया था। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि तत्कालीन शासक या उसके बाद के किसी भी रूलर ने विवादित भूमि को वक्फ बनाने या किसी मुस्लिम या मुस्लिम संस्था को जमीन सौंपने का कोई आदेश पारित किया हो। ज्ञानवापी केस में एक पेंच ये भी है कि इसका कोई वक्फ डीड नहीं है। हिंदू पक्ष ने तर्क रखा है कि वक्फ द्वारा निर्धारित जमीन पर ही कोई मस्जिद बनाई जा सकती है और वाकिफ के पास संपत्ति का असली कानूनी अधिकार होना चाहिए। किसी भी मुस्लिम शासक या किसी मुसलमान के आदेश पर मंदिर की जमीन पर किए गए निर्माण को मस्जिद नहीं माना जा सकता। मुस्लिम जानकार बताते हैं कि वक्फ का मतलब होता है कि किसी भी धार्मिक कार्य के लिए किया गया दान। ऐसे में इस्लाम को मानने वाले किसी शख्स ने अगर धार्मिक कार्यों के लिए कोई दान किया हो तो वह वक्फ कहलाता है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थान, कब्रिस्तान, मस्जिद और अन्य संस्थाएं आती हैं। इसका एक डीड भी तैयार होता है जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के पास नहीं है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।